Now we will see trend analysis. यानी आपने अभी तक क्या देखा है, वर्टिकल बैलेंस शीट देखा है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट देखा है, ओके, वो पर्टिकुलर ईयर का देखा है। अभी जो देखने वाले हैं अपन 2-3 साल का एक बार देखने हैं, तो 2-3 साल में जो भी अमाउंट्स है आपके, जो भी 2 पार्ट्स है, सोर्सेस ऑफ फंड है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स है, प्रॉफिट है, इसमें जो आपके चेंजेस हो जाते हैं, ट्रेंड बदलते जाता है ईयर ऑन ईयर, वो कैसे बदलते जाते हैं, कैसे उसको वहां पे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे डिसीजन मेकिंग के लिए वो इम्पोर्टेंट है, ये अपन को यहाँ पे अभी देखना है ट्रेंड एनालिसिस में। ट्रेंड एनालिसिस treats year 1 as the base year and compares the figures of all the years। यानी आपका ईयर फर्स्ट जो रहेगा उसको आप बोलेंगे बेस ईयर, ओके, और जो आपके बाकी जो ईयर्स रहेंगे उसके साथ उसको कंपेयर करना है, ओके। तो फिर ईयर 1 एज अ बेस ईयर एंड देन other years has to be compared with that base year. Year 2, year 3 with those of the base year to ascertain the trend in figures. The trend analysis of sales will reveal whether as compared to the base year, that is year 1, the sales show a trend of increase or decrease in subsequent years, that is year 2, year 2, 3, 4 ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, एंड सो ऑन, ओके। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपका बेस ईयर फर्स्ट, आपको बेस ईयर लेना है, राइट, तो बेस ईयर के साथ बाकी ईयर्स को कंपेयर करना है, और कंपैरिजन में जो भी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो एब्सोल्यूट फिगर में आपको वहां पे दिखाना है, इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, ओके। उसका यूज क्या है, ट्रेंड शो द डायरेक्शन अप और डाउन ऑफ द चेंजेस। यानी ट्रेंड आपको क्या शो करता है कि ईयर ऑन ईयर क्या चेंजेस हो रहे हैं, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, वो ट्रेंड आपको पता चलता है कि आपका जो रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओके, ये यहाँ पे पता चलते हैं। ट्रेंड्स आर इजी टू कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट, एक इजी कैलकुलेशन है, यानी आप कंपेयर करते हो प्रीवियस ईयर के साथ, तो आपको इजीली आप बता सकते हो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उस हिसाब से आप वहां पे डिसीजन और इंटरप्रेट जल्दी ले सकते हो, राइट। इट इज अ क्विक मेथड ऑफ एनालिसिस, यानी एक क्विक मेथड है एनालिसिस का, जो अपन टॉपिक देख रहे हो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, राइट। तो अगर मैनेजर को अगर एनालिसिस करना है तो एक क्विक मेथड है, बेसिक मेथड है ये, ओके। It is more accurate because it is based on percentage and not absolute figures। यानी ये एडवांटेजेस क्या क्या है, trend analysis helps in analyzing the growth in the financial activities of the firm at large। यानी ट्रेंड एनालिसिस क्या क्या होता है, ये एक मदद करता है आपके ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपके हो रहे हैं वो आपको वहां पे एनालाइज करने में एक इजी मेथड है, इसलिए वो ट्रेंड एनालिसिस आपको एक मदद करता है कि आपकी ग्रोथ, फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैसी चल रही है, ग्रोथ क्या है, ये एनालाइजिंग करने के लिए, ओके। Graphical presentation of trend line helps the management to take a quick decision on the concerned issue। यानी वहां पे अप एंड डाउन जो भी आपका वहां पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप करोगे
वो ट्रेंड के हिसाब से वो जो लाइन है वो मैनेजमेंट के लिए हेल्प करती है कि जल्दी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ट्रेंड से पता चलता है ना अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, तो उससे जल्दी वो डिसीजन ले सकते हैं। ट्रेंड वैल्यूज आल्सो हेल्प द मैनेजमेंट इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस एज वेल। यानी मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि एनालिस करना, इंटरप्रेट करना और कंट्रोल करना। यानी जो भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसके ऊपर, वैल्यूज के ऊपर कंट्रोल अगर करना है तो उस प्रोसेस में आपको ट्रेंड बहुत ही मददगार साबित होगी। ओके, ट्रेंड एनालिसिस प्रूव्स टू बी वेरी यूजफुल फॉर टेकिंग रैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, शॉर्ट टर्म भी अगर आपको लेना है, तो फिर मैनेजर को एक इजी मेथड है ट्रेंड एनालिसिस, उसके जरिए वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकता है। अप और डाउन के हिसाब से उसको पता चल रहा है कि अपनी ग्रोथ कैसी हो रही है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे जाके अपन को इस इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न अच्छे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ये सब जो भी है डिसीजन लेने के लिए ये ट्रेंड एनालिसिस मैनेजमेंट को मदद करता है। ओके ओके, नाउ ट्रेंड एनालिसिस का एक प्रॉब्लम देखेंगे, ट्रेंड एनालिसिस कैसे किया जाता है एक प्रॉब्लम देखेंगे। ओके ओके, प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? यस, मैसा सरविन दिख रहा है आपको? मैसर्स अरविंद, yes, is it visible? Okay, thank you। देखिए, मैसर्स अरविंद कैरिंग ऑन बिजनेस furnishes their position 31st March 2015, 2016, 2017। प्रिपेयर ट्रेंड बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म में आपको ट्रेंड बैलेंस शीट करनी है। जैसे वर्टिकल फॉर्म में आपने बैलेंस शीट देखा है, सेम वैसे ही करना है, सिर्फ एक काम करना है, इसमें 3 इयर्स का करना है, उसका ट्रेंड वहां पे दिखाना है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर्स 2015, 16, 17 का है यहाँ पे, बाकी उसमें असेट्स है, फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट है और लायबिलिटीज भी दी है उन्हें, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सबके नंबर्स है। 2015 के अमाउंट है, 16 के अमाउंट है, 17 के अमाउंट है। ये जो दिया है उन्होंने इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के जरिए आपको वर्टिकल बैलेंस शीट करनी है। ओके, वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट करनी है और वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट करके आपको ट्रेंड एनालिसिस भी दिखाना है कि ट्रेंड कैसा है। ओके, तो यहाँ पे अभी करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट अमाउंट, जो भी अमाउंट दिए वहां पे वो अमाउंट लेंगे, यहाँ पे ट्रेंड जो परसेंटेज है वो लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपका ये वर्टिकल बैलेंस शीट है। ओके, यानी ये वर्टिकल ट्रेंड बैलेंस शीट। ओके, ये वर्टिकल ट्रेंड बैलेंस शीट है आपका। और आपको तो मालूम है बैलेंस शीट के 2 पार्ट्स है, पहला पार्ट है आपका सोर्सेस ऑफ फंड और दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ओके, उस हिसाब से अभी जो भी सोर्सेस ऑफ फंड में आएगा वो सोर्सेस ऑफ फंड में डालेंगे, जो भी एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में डालेंगे। तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे असेट्स है, देखिए फिक्स असेट्स है, 2015 में है, 16 में है, 17 में है। तो मेरे को कोई बता सकता है फिक्स असेट आते कहाँ पे है? ये 2 पार्ट्स में से। यस, ये 2 पार्ट्स में फिक्स असेट, एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड एकदम बराबर है। अभी यहाँ पे देखो, आपने अगर डिटेल में नहीं लिखा तो भी चलेगा, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसमें आएगा फिक्स असेट्स, उसमें आएगा टेंजिबल असेट, उसमें आएगा इनटेंजिबल असेट, ऐसा डिटेल में नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको वेटेज कहाँ पे रहेगा?
वेटेज रहेगा आपको यहाँ पे ट्रेंड आप कैसे निकालते हो उससे वेटेज रहेगा। यहाँ पे वेटेज आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे ज्यादा वेटेज नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ रहा है या सोर्सेस ऑफ फंड में आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है ये आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए बस। बाकी यानी ऐसा नहीं कि एकदम डिटेल में जैसे अपन ने देखा वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट वैसे नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन ऑफ फंड का जो आइटम है वो आपने सोर्सेस ऑफ फंड में लिख दिया, ऐसा मत करो, वो तो टोटल गलत ही है। पर यहाँ पे नहीं डिटेल में लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड के नीचे लिखते हैं फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स। ओके, तो फिक्स असेट्स में देखिए 2015 में कितना है फिक्स असेट 30,000, 16 में 25,500 और 17 43,800। तो लिख देते हैं 30,000 देन 25,500 और 43,800। ओके, ऐसा है आपका फिक्स असेट्स। ओके, पहले सब लिख देते हैं। पहले ये सब जो भी बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट पहले वर्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं कि ट्रेंड कैसे निकालना है। ओके, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहां पे आएगा? सोर्सेस ऑफ फंड, नो, गलत। एप्लीकेशन ऑफ फंड। दूसरा दो ही है अपने पास। कैसा है, सोर्सेस ऑफ फंड में क्यों नहीं? सोर्सेस ऑफ फंड यानी आपको सोर्स हुआ है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने पैसा दिया दूसरे को और इन्वेस्ट कर दिया, यानी आपके पास से पैसा गया, एप्लीकेशन कर दिया आपने, इसलिए ये एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। अभी देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है, यहाँ पे देखिए 13,000, 13,000, 18,400, यानी 15 और 16 में सेम है, 13,000 और 18,400 लास्ट में है। 13,000, 13,000, 18,400। ओके, ये हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। अभी नेक्स्ट देखते क्या है, करंट असेट। ये कहां पे आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड में। बराबर है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा। सिर्फ क्या है वहां पे वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, राइट। तो वर्किंग कैपिटल कैसे बनता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। एकदम बराबर है। तो पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखिए अपने पास करंट असेट है, वैसे आपको करंट लायबिलिटी में उसी टाइम ले लेते हैं क्योंकि उसके नीचे का ही वो आइटम है, इसलिए उसी टाइम ले लेते हैं। ओके, वर्किंग कैपिटल उसमें पहले करंट असेट देन लेस करंट लायबिलिटी। देखिए पहले करंट असेट लिख देते हैं, कितना है देखते हैं। करंट असेट 27,000, 33,200, 18,900। चलो करंट असेट आपका गया 27,000, देन 33,200 और 18,900, 33,200, 18,900। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट करंट लायबिलिटी लेस करना है। हाँ, वो करंट लायबिलिटी ले लेते हैं। ये देखिए शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो बोलिए यहाँ पे करंट लायबिलिटी कौन सी है? बोलिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये आपका हो गया करंट लायबिलिटी। ये देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये करंट लायबिलिटी। 10,000, 12,000, 30,000, 600, 10,000, ओके 10,000,
उसके बाद है 12,000 और 30,600, 12,000 और 30,600। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है देखते हैं। करंट असेट तो हो गया, यहाँ पे तो सब हो गया। अभी लायबिलिटीज में देखिए, शेयर कैपिटल, ये कहाँ पे आएगा? सोर्सेस ऑफ फंड बराबर है शेयर कैपिटल। देखिए 2015 का शेयर कैपिटल है 33,000, 33,000, देन 31,350 और 41,000, 31,350 और 41,000। ओके, ये हो गया आपका शेयर कैपिटल। नाउ नेक्स्ट डिबेंचर्स, कहाँ पे आएंगे डिबेंचर्स? बोलिए डिबेंचर्स। सोर्सेस ऑफ फंड एकदम बराबर है, सोर्सेस ऑफ फंड में आएंगे। यानी कैसे, आपका ओन फंड होता है और लोन फंड होता है, राइट? सोर्सेस ऑफ फंड में तो ओन फंड में कैपिटल आ जाता है और लोन फंड में ये डिबेंचर आ जाएगा। तो ये उसके नीचे ही लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। डिबेंचर 27,000, 28,350, 27,000, 28,350 और 9,500, 9,500। ओके, अभी क्या है बाकी? बस हो गया। अभी पहले इनकी टोटल कर देते हैं, ये सबकी टोटल कर देंगे। अरे ये भी ले लिया उसने। ये शेयर कैपिटल प्लस 27,000, 60,000। यस, अभी देखिए 2015 की टोटल है 60,000, 2016 की टोटल है 59,700 और 17 की टोटल है 50,500। ओके, ये टोटल फंड हो गया, टोटल फंड। ओके, सेम यहाँ पे अभी करना है आपको। पहले क्या करते हैं, ये ना वर्किंग कैपिटल का पहले कर देते हैं, उसको पहले कितना निकालते हैं देखते हैं। करंट असेट है आपका 27,000 माइनस करंट लायबिलिटी आपका 10,000, तो कितना आ गया है 17,000। ये तीनों का वैसे ही होगा। ओके, 21,200। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका करंट लायबिलिटी ज्यादा है, राइट? और यहाँ पे करंट असेट कम है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आ गया। ओके, ठीक है। अभी देखो टोटल करते वक्त, टोटल करते वक्त हाँ, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट मत लीजिए, हाँ, नहीं तो फिर से टोटल टोटल वैसे ही टोटल होगी। ये अमाउंट जो है मत लीजिए, ओनली 1 2 एंड दिस इज वर्किंग कैपिटल। क्योंकि वर्किंग कैपिटल कैसे बना है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये जो कैलकुलेशन है अपने यहाँ पे कर दिया है, तो ये टोटल में लीजिए, ये लाल वाला टोटल में नहीं लेना है आपको। ओके, नाउ टोटल फंड इज, टोटल फंड 30,000 प्लस 13,000 प्लस ये 17,000, 60,000। यहाँ पे ऊपर देखिए 15 में 60,000 ही है, यहाँ पे भी 60,000, एकदम बराबर है। अभी नेक्स्ट देखिए 25,500 प्लस 13,000 प्लस ये डायरेक्ट ये 21,200, 59,700। ये देखिए 59,700। नाउ नेक्स्ट 43,800 प्लस 18,400 प्लस ये माइनस है यहाँ, एंटर 50,500। ये देखिए 50,500, यानी ये टोटल हो गया आपका। 15 का टोटल हो गया, 16 का टोटल हो गया और 17 का टोटल हो गया, राइट? अभी आपको ट्रेंड करना है, अभी आपको क्या करना है, ट्रेंड करना है। तो जो आपको प्रेजेंटेशन में क्या बताया था मैंने, ट्रेंड एनालिसिस ट्रीट्स ईयर 1 एज द बेस ईयर और उसको कंपेयर करना है ऑल द ईयर्स।
यानी इसमें देखिए बेस ईयर आपका 15, 16, 17, तो ईयर 1 है आपका, जो पहले वाला ईयर है वो 2015 है। बाद में 16 और 17 आ गए ना, तो पहला तो ईयर कौन सा आता है 15, तो ये 15 आपका हो गया बेस ईयर। उस बेस ईयर को आपको हर एक सामने, यानी शेयर कैपिटल, ये डिबेंचर है, ये इसके सामने, हर एक के सामने आपको 100% करना है, 100%। ओके, बेस ईयर को 100% करना है, यानी शेयर कैपिटल आपका 100%, आपका डिबेंचर 100%, ओके, टोटल फंड 100%, देन फिक्स असेट्स 100%, देन इन्वेस्टमेंट 100%, देन आपका करंट असेट 100%, करंट लायबिलिटीज 100%, ये वर्किंग कैपिटल 100%, एंड टोटल फंड 100%। ये हो गया आपका टोटल 2015 का 100%, ये बेस ईयर आपका। इससे कंपेयर करना है 16 और 17 को, राइट। तो अभी याद रखिए, यहां पे आपका 31,350 है 2016 में, और आपका 2015 में कितना है 33,000। तो कितना परसेंट यहाँ पे चेंज हो गया, कोई बता सकता है? कोई मेरे को बता सकता है कितना परसेंट चेंज हो गया एज पर योर सुपर नॉलेज? इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है मालूम है? आपका ईयर अभी 2016 चल रहा है, राइट? तो ईयर 2016 में कितना है 31,250, तो 31,250 350 डिवाइडेड बाय, ये बेस ईयर कौन सा है, ये 15 का, उसका कितना अमाउंट है देखिए 33,000 इनटू 100, यानी 31,350 डिवाइडेड बाय 33,000 इनटू 100, 95। कितना परसेंटेज आएगा 95, तो यहाँ पे लिख दीजिए 95। यानी आपका जो बेस ईयर है 33,016 में वो 95% हो गया। 33,000 था आपका शेयर कैपिटल, वो 16 में क्या हो गया, कम हो गया, 95% हो गया, राइट। उतना ही सिर्फ आपको ट्रेंड दिखाना है, कम हो गया ज्यादा हो गया, परसेंटेज में दिखाना है बस, एकदम इजी। वैसे मेरे को 2017 का बताइए एक बार। इज इक्वल टू 124.24 124.24। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे देखिए अभी आपका 41,000 है, राइट। ये 2017 का जो है 41,000 है शेयर कैपिटल, डिवाइडेड बाय बेस ईयर का कितना है 33,000, 15 का लेना है आपको, 33,000 इंटू 100। यस, सेम। अभी इसको क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा ये करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, 124। कितना हो गया 124, राइट। यानी ये बेस ईयर से ही कंपेयर करना है ये दोनों ईयर को। बेस ईयर आपका 100% ही रहने वाला है, उससे कंपेयर करना है ये दोनों को, 16 और 17 को, बस इतना ही काम करना है आपको। ओके, ठीक है। अभी ये देखिए, अभी यहाँ पे देखिए डिवेंचर है आपका 27,000 2015 में, वो तो 100% ही है। ओके, 2016 में देखिए 28,350 है, तो लेते हैं पहले 28,350 डिवाइडेड बाय 27,000 इंटू 100, देखिए 105। यानी आपका जो डिवेंचर था 15 में 27,000, 2016 में कितना हो गया 105 इंक्रीज हो गया, यानी 28,350 हो गया। अभी देखिए 2017 में कितना आता है, सेम कैलकुलेशन 35.18
35.18. Very good. 9,500 divided by 27,000 into 100. Yes, 35.18 यानी 35% राउंड ऑफ किया तो 35% आएगा आपका. बस सेम आपको अभी टोटल फंड करना है. सेम कीजिए. टोटल फंड 59,700 divided by 60,000 into 100. 99.5% बराबर. यानी आपका टोटल फंड जो है 99.5% है 16 में. सेम 17 में देखिए 84%. सेम नहीं 85 राउंड ऑफ किया तो 85. यानी इसका मतलब क्या हो गया. 60,000 था आपका 2015 में टोटल फंड, वो हो गया 59,700. यानी कितना परसेंट हो गया. 99.5% हो गया. उसके बाद हो गया 50,500 यानी कितना हो गया कम. 85% तक आ गया. राइट. बेस ईयर तो आपका 100 ही रहने वाला है. ये बेस ईयर की अमाउंट हमेशा रहने वाली है. उसके साथ ये दोनों कंपेयर करने हैं. राइट. अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है. फिक्स असेट्स देखो 30,000 है आपका फिक्स असेट 15 में. ये तो बेस ईयर है 100 है वो. दूसरा है 16 में 25,500 तो लिख देते हैं 25,500 डिवाइडेड बाय ये 30,000. ओके 30,000 इंटू 100. 85% यानी कम हो गया ना 85%. ये तो 100% है. 30,000 था कम हो गया 25,500. अभी ये 43,800 के बारे में देखते हैं. 43,800 divided by 30,000 into 100. 146% यानी आपका बढ़ गया. ये फिक्स एसेट आपका 30,000 था 15 में तो 17 में हो गया 43,800 यानी 146% बढ़ गया. ओके. नाउ नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट सेम 13,000. ये तो सेम है. आप बता भी सकते हो आराम से. करने की भी जरूरत नहीं. 100. यस 100 सेम इंटू 100. 100% सेम आएगा क्योंकि सेम अमाउंट है. ये देखिए. ओके. नाउ नेक्स्ट 18,400 divided by 13,000 into 100. 141 यानी इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे आप तो 142 आएगा. 142% यानी इसका क्या मतलब है. आपका जो इन्वेस्टमेंट था 13,000 बढ़ के 18,400 हो गया. यानी परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 142% बढ़ गया. ओके. फिर 16 में कुछ नहीं बढ़ा है. 16 में जितना इन्वेस्टमेंट पहले था उतना ही रह गया 100% ही. ओके. नाउ नेक्स्ट करंट असेट. ये देखिए 27 है 15 में और 16 में 33,200. जस्ट अ
ओके, करंट असेट जो है, करंट असेट के बारे में देखेंगे। ये देखिए 33,200 है राइट, 16 में, और 15 में 27। तो 33,200 डिवाइडेड बाय 27,000 इंटू 100, 122, उसको अगर राउंड ऑफ करेंगे 123 मिलेगा आपको। यस, 123%। ओके, राउंड ऑफ करने का नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए 18,900 है 17 में, तो देखते कितना आता है। 18,900 डिवाइडेड बाय 18,900 डिवाइडेड बाय 27,000 इंटू 100, 70%। यानी आपका देखिए करंट असेट जो है 15 में 27,000 था, 16 में बढ़ गया 123% हो गया, और 17 में एकदम कम हो गया, 70% हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज। 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, 120%। देखिए 10,000 था, 12,000 हो गया, इसका मतलब 15 और 16 का कंपेयर किया तो 16 में बढ़ गया 120%। सेम अभी 17 का करते, 30,600 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, 306। कितना परसेंट हो गया? 306। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10,000 का एकदम सा 30,600 हो गया, यानी 306% बढ़ गया आपका लायबिलिटी, राइट। करंट लायबिलिटी बढ़ गया आपका 17 में। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी वर्किंग कैपिटल आएगा, ये इसके बारे में देखते हैं। 21,200 डिवाइडेड बाय 17,000, 21,200 divided by 17,000 into 100, 124, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 125 हो जाएगा। ये देखिए 125% हो गया आपका वर्किंग कैपिटल 2016 में। अभी 17 में देखते क्या हो गया। यस, -11,700 है डिवाइडेड बाय 17,000 into 100, 17,000 क्यों? क्योंकि ये बेस ईयर है ना, इसलिए माइनस हो गया आपका, डिक्रीज हो गया आपका, ये माइनस में आ गया 68.82, राइट। तो 69% आपका ये माइनस में आ गया। नेक्स्ट, ये 59,700 टोटल फंड का भी करना है आपको, डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, 99.5। यहाँ पे देखिए सेम आएगा 99.5, क्योंकि टोटली सेम ही है ना, यहाँ पे भी सेम ही रहता है ना, तो सेम ही आएगा परसेंटेज। अभी देखते हैं 85% आता है क्या। 50,500 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, ये 84, 1 मिनट। यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे देखते हैं फिर से, कुछ तो अपने राउंड ऑफ का प्रॉब्लम है ये। 50,500 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, 84। ओके, सेम। यहाँ पे थोड़ा अमाउंट में कुछ तो गलती हो गई थी। यहाँ पे देखिए 84, A84, A84 सेम। ऐसे आपको ये ट्रेंड करना है। दिस इज ऑल योर ट्रेंड बैलेंस शीट। ओके, दिस इज वर्टिकल ट्रेंड बैलेंस शीट। सिर्फ आपको बेस ईयर जो लेना है उसको हमेशा 100% करना है। ओके, और बाकी जो है आपका वो ट्रेंड देखना है 16, 17 में क्या हो गया करके। ओके, चलेगा। दिस इज योर ट्रेंड बैलेंस शीट।